श्री महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवत कथा रसिक समादरणीय विद्वज्जन, एवं मातृशक्ति, आइए भगवान की कथा में प्रवेश करें। आज जिस दोहा को केंद्र बिंदु बनाकर विचार प्रस्तुत किया जाएगा उसका वाचन करता हूँ। सती मरण सुनि शंभुगण, लगे करण मख कीश, यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु, रक्षा किन्ह मुनीश। दक्ष प्रजापति का यज्ञ। दक्ष प्रजापति के लिए बाबा तुलसी कहते हैं कि यज्ञ कब किए। तो जब दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने प्रजापति बना लिया, दक्ष जी को, तब उन्होंने एक यज्ञ किया। दक्ष प्रजेश भयेत ही काला। उन्होंने यज्ञ किया। फिर दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने देखा कि ये और भी ज्यादा योग्य है, इसको एक और पद दे दिया जाए। तो एक और पद ब्रह्मा जी ने दे दिया। कौन सा? कि देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही किन्ह प्रजापति नायक। पहले तो प्रजापति बनाया उन्होंने, अब प्रजापति के नायक बना दिया। अब वो प्रजापति जितने थे सबके नायक बन गए, संरक्षक बन गए। बन तो गए, पर बाबा जी ने टिप्पणी कर दिया क्या?
कि बड़ अधिकार और दक्ष जब पावा और अति अभिमान हृदय तब आवा। बड़ अधिकार, महाराज प्रजापति के जब नायक बन गए तो संतों ने कहा कि ब्रह्मा जी के बाद ठीक नीचे का पद दक्ष जी को मिल गया। तो बड़ा अधिकार मिला उनको, और जब बड़ा अधिकार मिला तो बड़ा अभिमान भी आया उनको। अति अभिमान हृदय तब आवा। अब महाराज यहाँ देखें, जब अति अभिमान हृदय में आया और तब इन्होंने बृहस्पति सो यज्ञ किया। और ये बृहस्पति सो यज्ञ जब उन्होंने किया तो बाबा का शब्द आप देखिए, दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बड़ जाग। अनेमते सादर सकल सुर अजय पावत मख भाग। बाबा तुलसी कहते हैं कि दक्ष लिए मुनि बोली सब। दक्ष जी के द्वारा दो लोगों के प्रति दो व्यवहार। मुनियों के लिए उन्होंने कहा बोली सब, अधिकार पूर्वक बुलाया उन्होंने। मुनियों के लिए कोई सम्मान नहीं, बोले सब आओ। मानो अपने अधिकार का वो प्रयोग कर रहे हैं। दक्ष लिए मुनि बोली सब, क्योंकि मुनियों के बिना यज्ञ होना नहीं है। और मुनि जब आ गए तो करन लगे बढ़ जा, बहुत विशाल यज्ञ करने लगे। तो दक्ष प्रजापति का विशाल यज्ञ क्या, जितना बड़ा अभिमान उतना ही विशाल यज्ञ। माने वो यज्ञ जो है वो दक्ष प्रजापति के अभिमान का पोषक बन गया। और दूसरा वो क्या करते हैं, नेवते सादर सकल सुर, देवताओं को आदर पूर्वक बुलाते हैं। ये दो तरह का व्यवहार। तो संतों ने यहाँ भी खोज किया कि देवताओं को आदर पूर्वक क्यों बुलाते हैं, क्योंकि उनका जो इस यज्ञ करने का उद्देश्य है वो है भगवान शंकर का अपमान करना। इस यज्ञ का उद्देश्य भगवान शंकर का अपमान करना है। इसलिए दक्ष प्रजापति देवताओं को बड़े आदर के साथ बुलाते हैं। दक्ष प्रजापति ने सोचा कि पहले मैं देवताओं को अपने पक्ष में करूं, ताकि शंकर जी ना आए तो ये शंकर जी के पक्ष में ना हो कि मेरे पक्ष में रहे। इसलिए उन्होंने आदर पूर्वक बुलाया। और तीसरा कि आदर पूर्वक बुलाऊंगा तभी ये आएंगे, क्योंकि जैसे ही इनको पता चलेगा कि तीनों प्रमुख देव नहीं आ रहे हैं तो हो सकता है ये भी ना आए, इसलिए आदर दिया। माने आदर का प्रलोभन। तो इसमें बाबा जी एक सूची में से सब देवता तो कहते हैं, नेवते सादर सकल सुर, पर एक और चौपाई लिखते हैं और उसमें वो क्या कहते हैं कि विष्णु बिरंची महेश बिहाई।
भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर, ये तीनों को छोड़ करके, अब इसमें मजे की बात आप देखें कि जिस ब्रह्मा जी ने इनको इतना अधिकार दिया, इतना बड़ा पद दिया, अब इनके अभिमान की पराकाष्ठा आप देखिए कि उन्हीं को त्याग दिया। कुछ संत ये कहते हैं कि ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान को जब ये पता चला कि शंकर जी को अपमानित करने के लिए न्योता नहीं दिया गया है, तो ये जानबूझ के नहीं आए। न्योता दिया गया इनको, ब्रह्मा जी को और विष्णु भगवान दोनों को न्योता दिया गया, परंतु जैसे ही पता चला कि शंकर जी का अपमान करने के लिए उनको अभी तक न्योता नहीं दिया गया है, तो जानबूझ के नहीं आए। तो अब आप देखें, जिस यज्ञ में यज्ञपति, यज्ञ पुरुष साक्षात नारायण ही न आए, विनोद की भाषा में यदि कहे तो बारात तो बहुत सुंदर हो पर दूल्हा ही ना हो, तो क्या शादी संपन्न हो जाएगी? बहुत सुंदर बारातियों का क्या फायदा होगा? तो यज्ञपति साक्षात नारायण जिस यज्ञ में न आए, पर हठ धर्मिता देखिए, यज्ञ शुरू हो गया। तो विष्णु बिरंची महेश बिहाई, और जले सकल सुर जान बनाई। ये बड़े साज सज्जा के साथ पूरे परिवार के साथ जाने लगे। तो विनोद की भाषा में यदि मैं कहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आजकल हम शादी के कार्ड में लिखते हैं टिप्पणी नोट कि गृह लक्ष्मी भी इसी कार्ड से आमंत्रण स्वीकार करें, इसी तरह शायद दक्ष जी ने भी उस आमंत्रण पत्र में टिप्पणी लिखा रहा होगा कि जितने देवता हैं वो कैलाश से होकर के आए, और जब कैलाश पे आए तो विशेष रूप से हार न बजाएं। तो देव पद्मे जो हैं गाना गाते हुए यान से कैलाश पर्वत से गुजरे, तो सती लोके व्योम विमाना। अब यहाँ फिर से देखें, सती जी को आकाश में विमान दिखाई पड़ा, उनका गान सुनाई पड़ा, पर हो क्या रहा था? भगवान शंकर वहां कथा कह रहे थे, लगे कहन हरि कथा रसाला, रस युक्त कथा कह रहे थे, उनका ध्यान कथा में था। इसलिए भगवान शंकर को ना तो देव बधुओं का गान सुनाई पड़ा और न ही विमान दिखाई पड़ा, और सती जी को दिखाई पड़ा। इसका मतलब चूंकि पति वियोग से व्यग्र सती जी जो है, ये सिद्ध करता है कि इनका मन कथा में लगा नहीं था। सती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि महाराज कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर बताए कि तुम्हारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है और वहीं ये सब जा रहे हैं। सती जी को लगा कि एक अच्छा बहाना है, थोड़ा मन बहल जाएगा,
यदि आप आदेश करें तो मैं भी जाऊं। भगवान शंकर ने कहा, देखो देवी, बात ठीक है, परंतु न्योता नहीं आया है। पार्वती जी ने कहा, महाराज वो तो ठीक है, पर पिता के यहाँ का है, तो पिता के यहाँ तो बिना न्योता के भी जाया जा सकता है। बोले हाँ, जाया जा सकता है, परंतु कब? जब वहां मन में विरोध न हो तब। बहुत समझाए। बाबा तुलसी लिखते हैं कि भांति अनेक शंभु समुझावा, अनेक प्रकार से समझाए। अभावी बसन ज्ञान उर आवा, पर सती जी के समझ में नहीं आई और चली गई। पिता भवन जब गई भवानी, और दक्ष दास काहुन सन्मानी। शंकर जी बताए थे कि वहां जाओगी तो अपमान होगा, बड़ा दुख मिलेगा। और प्रथम पिताजी ने ही कोई सम्मान नहीं किया, माता जी बस सम्मान की, बहनें तो व्यंग वचन कहीं। जब देखा कि यहाँ मेरे को कोई पूछने वाला नहीं, दक्ष जी तो इनको देखे तो उनके हृदय में आग लग गई महाराज, कि बिना न्योता किए आ गई, बिना बुलाए आ गई। तो यज्ञ मंडप में गई। सती गई देखे तब जागा, अकतहु न दीखे शांभु कर भागा। वहां जाके उन्होंने देखा कि शंकर जी का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे संतों ने एक बात और कहा महाराज, कि भले ही ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान नहीं आए थे, पर उनका स्थान तय था, उनका हिस्सा था, रखा हुआ था, परंतु शंकर जी का हिस्सा नहीं था। और तब सती जी को भगवान शंकर की बात ध्यान में आया कि मैं यहाँ आके बहुत बड़ी गलती की है। और पिताजी से मिला शरीर होने के कारण, अब यहाँ आप देखेंगे महाराज, पिताजी से मिला शरीर को उन्होंने लगा कि अब इसको रखने की कोई और दिक्कत नहीं है, क्योंकि बार बार मुझे पीड़ा देगी। जब भी दाक्षायणी करके भगवान शंकर मेरे को पुकारेंगे और तब ये सूल की तरह मेरे को चुभेगा, इसलिए अब इस शरीर को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसा सोच करके अस कही जोग अग्नि तनु जारा, अभय सकल मख हाहाकारा। सती जी अपने शरीर को योगाग्नि से जला दी महाराज। ये यौगिक विधि है जिससे उन्होंने अपने शरीर में ही अपने अंदर आग पैदा करके और जला दी, और इतना दिव्य ढंग से वो योगाग्नि जला कि शरीर जस की तस है, पर शरीर छूट गया। यदि शरीर जल के राख हो गया होता, जैसे सामान्य स्थिति में जलाने पे होता है, तो ऐसा नहीं था महाराज। शरीर तो जस की तस था, पर प्राण त्याग दी, क्योंकि राख हो गया होता तो फिर शंकर भगवान उस शरीर को लेकर के फिर पौराए कैसे होते। तो शरीर जस की तस था। तो सती मरण सुनि शंभुगन, और लगे करण मख कीस। अब सती जी की योगाग्नि से शरीर जलाने के बाद जो हाहाकार मचा, यज्ञ विध्वंस हो गया। बेटी यज्ञ में, पिता की यज्ञ में आकर के और जल गई। अब यहाँ पे हम एक बात विचार करें कि सामान्य स्थिति में जब कोई मिट्टी तेल डाल के आग लगाता है तो वो आत्महत्या है, परंतु योगाग्नि से जब शरीर जला तो वो आत्महत्या की श्रेणी में नहीं आया। मैं हाहाकार हुआ, शंभुगण
यज्ञ विध्वंस करने लगे। और भृगु जी ने ऋभु नाम की देवता पैदा करके उस यज्ञ की रक्षा की। नारद जी महाराज के द्वारा भगवान शंकर को पता चलता है, और नारद जी के द्वारा जैसे ही पता चलता है कि सती का मख में वो अपना शरीर त्याग नहीं करके, तो देखिए भगवान शंकर को जब दक्ष जी ने अपमानित किया तो उनको कोई रोष नहीं हुआ, पर सती जी को अपमानित जब भगवान शंकर ने देखा कि उसके पिता ने सती को अपमानित किया, तो भगवान को रोष आ गया और उन्होंने एक जटा उखाड़ी, वीरभद्र को पैदा हुआ और यज्ञ को जाकर के ऐसा विध्वंस किया महाराज। अब आप देखें इस यज्ञ की विशेषता। यजमान जो है उसका गला कट गया, यज्ञ कुंड में डाल दिया गया। आचार्य की दाढ़ी नोच ली गई। एक देवता पूखा जो है उसका दांत तोड़ दिया गया। भग देवता जो है उसकी आंख तोड़ दी गई। और जितने देवता गए थे, जैसे जैसे अपमान किया था उसी ढंग से उनको किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी का कुछ, सबको सजा दिया। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि भगवान शंकर खुद इस यज्ञ को विध्वंस किए। भगवान शंकर तो यज्ञ के पोषक है, पर भगवान शंकर ने इस यज्ञ को क्यों विध्वंस किया? तो इसलिए महाराज कि यज्ञ का जो स्वरूप है, यज्ञ का जो उद्देश्य है, वो ऐतरेय ब्राह्मण संहिता में मिलता है कि यज्ञोपि तस्मै जनतायै कल्पते, यज्ञोपि तस्यै जनतायै कल्पते। यज्ञ जनता के कल्याण के लिए किया जाता है, ये यज्ञ का उद्देश्य है। और दक्ष प्रजापति का क्या उद्देश्य था यज्ञ करने में? अपने अभिमान की पुष्टि और देवता को अपमानित करना, शंकर भगवान को अपमानित करना। तो यज्ञ का स्वरूप क्या है महाराज? आप देखें रामचरितमानस में 3 ऐसे यज्ञ हैं जो असफल यज्ञ में आते हैं, जिसमें से ये यज्ञ भी है। तो यज्ञ का स्वरूप क्या है? तो विद्वानों ने कहा कि यज्ञ धातु से यज्ञ की उत्पत्ति होती है। और जो संस्कृत के आचार्य हैं वो कहते हैं कि धातवः अनेकार्था, धातु के अनेक अर्थ होते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार यज जो धातु है उससे जो यज्ञ बना, उसका अर्थ हुआ यज्ञ देव पूजा संगतिकरण दानेषु। अर्थात इस यज धातु के 3 अर्थ हुए, देव पूजा, संगतिकरण और दान। तो देव पूजा, अब देखिए प्रमुख जो है वो देव पूजा है। हम दक्ष के यज्ञ का जब अवलोकन करते हैं तो उस यज्ञ में प्रमुख देव का ही दर्शन नहीं होता। न तो ब्रह्मा जी है, न तो विष्णु भगवान है और न तो शंकर जी हैं। तीनों प्रमुख त्रिदेवों का वहां पे कोई स्थान नहीं। अब इसी संदर्भ में हम थोड़ा विचार करें कि वो तो उस समय का था, त्रेता का रहा या जिस समय का भी रहा, पर आज के वर्तमान युग में जब यज्ञ बहुत कठिन है और कठिन क्या लगभग असंभव है, तो उस समय में, इस समय में क्या हम यज्ञ संपन्न कर सकते हैं? और यदि कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं?
तो देव पूजा का मतलब क्या है? महाराज, इसका मतलब यह है कि यज्ञ में प्रत्येक देवता का एक निश्चित स्थान होता है और वहां उनकी स्थापना, आवाहन स्थापना होकर उनकी पूजा की जाती है, उनका सम्मान किया जाता है। तो इसी तरह वर्तमान व्यवहारिक जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में जिनका जो स्थान है, यदि हम उनको वो स्थान प्रदान करें और उसके अनुसार हम उनको सम्मान प्रदान करें, तो आज के संदर्भ में शायद ये देव पूजन का पहला अंग पूरा हो जाएगा। पर व्यवहारिक जीवन में आज हो क्या रहा है? व्यवहारिक जीवन में आप देखिए कि जितने हमारे देव हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ये परिवार से निकल के वृद्धाश्रम में पहुंच गए। अब इसके बाद यदि कोई कहता है कि मैं यज्ञ कर रहा हूं, तो उसका यज्ञ कैसे सफल होगा? तो देवता का सम्मान करें, देवता को उचित स्थान दें, और परिवार के लिए सबसे बड़ा देवता है तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो इनको यदि हम उचित स्थान देके उचित सम्मान करते हैं, तो समझिए कि हम एक यज्ञ का एक अंग पूरा कर लेते हैं। दूसरा जो अंग है वो संगतिकरण है। संगतिकरण को हम सामान्य भाषा में सत्संग कह सकते हैं, जो यज्ञ का मुख्य अंग है। संगतिकरण की परिभाषा देते हुए विद्वानों ने कहा कि यजनम धर्म देश जाति मर्यादा रक्षायै, यजनम धर्म देश जाति मर्यादा रक्षायै महापुरुषाणाम एकीकरणम यज्ञः। मर्यादा रक्षायै, मर्यादा की रक्षा के लिए। किसकी मर्यादा की रक्षा के लिए? धर्म, देश और जाति की मर्यादा के लिए। तो यदि इसका हम व्यवहारिक ढंग से प्रयोग करें, व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करें, तो क्या होगा कि देश, धर्म और जाति की मर्यादा का यदि हमारे व्यवहार में रक्षा होता है, जिस देश में है उसकी मर्यादा का हम रक्षा करें, अर्थात संविधान का पालन करें, जिस देश में है उसके अनुसार रहें, जिस जाति में है उसके मर्यादा के अनुसार यदि रहते हैं हम, तो यजनम धर्म देश जाति मर्यादा रक्षायै महापुरुषाणाम एकीकरणम यज्ञः। तो ऐसे जो लोग हैं, जो देश के लिए समर्पित है, धर्म के लिए समर्पित है, जाति के लिए समर्पित है, ऐसे जो लोग हैं उनका एकीकरण करना, यज्ञ में एकत्र करना, वो यज्ञ का दूसरा अंग है, और इसको हम सामान्य भाषा में सत्संग कह सकते हैं। तो वहां पे दक्ष के यज्ञ में आप विचार करें, क्या यज्ञ की धर्म की मर्यादा है? वहां तो नहीं है। देश की मर्यादा है तो नहीं है, जाति की मर्यादा है तो नहीं है। तो इसलिए महाराज दक्ष का यज्ञ क्यों सफल होगा भला? और तीसरा है दान। तो दान के लिए हमारे यहाँ विद्वानों ने कहा कि यजनम यथाशक्ति देश काल पात्रादि विचार पुरस्सरः द्रव्यादि त्यागः यज्ञः। यथाशक्ति देश काल पात्रादि विचार पुरस्सरः, देश काल और पात्र के को विचार करके और उसको जब हम कुछ देते हैं, उनके लिए जब हम द्रव्य का त्याग करते हैं, तो वो
दान है। यहाँ पे महाराज ध्यान देने की बात यह है कि दान का मतलब ये कि देश काल और पात्र के अनुसार हो वो। अयोग्य को दिया गया दान उससे पुण्य न हो करके पाप लगता है। तो दान के लिए भी इतना शर्त है कि हम उसको विचार करें और उसमें है यथाशक्ति। यथाशक्ति का दो अर्थ है, कंजूसी ना करें, देने में हमारे पास है तो कंजूसी ना करें, और दूसरी बात सामने वाले की भी पचाने की क्षमता को देख ले ऐसा दान करें। तो ये व्यवहारिक जीवन में हम इसको भी पालन कर सकते हैं। जो भी हमारे पास आते हैं उनको हम दान करें, तो ये आज के संदर्भ में हम यज्ञ संपन्न कर सकते हैं। अब आप देखें यज्ञ दक्ष जी का सफल क्यों नहीं हुआ, तो इसके लिए 3 कारण है महाराज। सफल यज्ञ के लिए 3 वस्तु चाहिए। कौन कौन से? द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और भाव शुद्धि। द्रव्य शुद्धि का मतलब भागवत जी में एक प्रसंग आता है कि युधिष्ठिर जी चाहते हैं कि यज्ञ हो। भगवान कृष्ण से कहा कि यज्ञ करने की इच्छा है, तो भगवान ने कहा दादाजी कर क्यों नहीं रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो युधिष्ठिर जी ने जो बात कहा महाराज वो बड़े सोचनीय है। कहा मेरे पास द्रव्य नहीं है। भगवान ने कहा आपके पास द्रव्य नहीं है, क्या मतलब? बोले खजाना तो पूरा भरा है। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि खजाना भरा है पर वो मेरा द्रव्य नहीं है, प्रजा के कर से लिया हुआ है, जीता हुआ है, इसलिए वो मेरा है नहीं, वो तो प्रजा का है और उसको मैं अपने लिए यज्ञ में प्रयोग नहीं कर सकता। तो ये द्रव्य शुद्धि के लिए इतना विचार में कि जो द्रव्य लगे वो शुद्ध द्रव्य हो, शुद्ध अर्थ हो। और आज की स्थिति में बहुत विचारणीय है कि क्या हम जो यज्ञ आदि करते हैं उसमें हमारा द्रव्य शुद्ध रहता है। क्रिया शुद्धि, यज्ञ आदि में क्रिया का बहुत महत्व है, इसीलिए वैदिक विद्वानों को, श्रोत्रिय विद्वानों को, धर्मनिष्ठ विद्वानों को बुलाया जाता है। फिर भी चाहे जितना किया जाए कहीं ना कहीं क्रिया में त्रुटि आ जाती है, और उसी के निवारण के लिए भगवान नाम का स्मरण होता है। पर क्रिया बहुत, यज्ञ की क्रिया कठिन है, तो निवारण के लिए जो भगवान नाम की प्रार्थना होती, भगवान नाम का उच्चारण होता है, इसीलिए ताकि जो त्रुटि हो वो त्रुटि जो है वो दूर हो जाए और यज्ञ हमारा सफल हो जाए। तो वहां क्रिया शुद्धि भी नहीं थी दक्ष प्रजापति की यज्ञ में। और चौथा भाव, तीसरा भाव शुद्धि। और भाव शुद्धि का मतलब क्या? भाव शुद्धि का मतलब महाराज ये कि यज्ञ जो है वह भगवान के लिए हो, भगवान का है, भगवान के लिए हो, संसार के कल्याण के लिए हो, भगवदर्पण हो, ये भाव शुद्धि है, जहाँ अपना अहंकार ना हो। और यज्ञ में आप देखें कि जन कल्याण की भावना ही होती। क्यों? क्योंकि वहां पे जब यज्ञ होता है तो आचार्य आते हैं, आचार्यों का कल्याण होता है, उनको द्रव्यादि दक्षिणा मिलती है, भूखे नंगे जितने गरीब हैं वो आते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था होती है। इस तरह से आप देखें कि जन कल्याण के लिए जो यज्ञ होता है और उसमें भाव की प्रमुखता है कि भाव शुद्ध हो। और दक्ष प्रजापति के यज्ञ में दक्ष जी का भाव तो भगवान शंकर को अपमानित करना था, तो भाव उद्देश्य ही दक्ष जी का गलत था। भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए इतना बड़ा आयोजन किया गया था, और जब इतना बड़ा आयोजन भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए किया गया, किसी एक व्यक्ति के लिए किया गया, तो कैसे सफल होगा? यहाँ तो बाबा तुलसी संकेत में
कर देते हैं कि इतिहास सब जानते हैं, इसलिए मैंने संक्षिप्त में कहा करके। और हमारे बीच सब भागवत के जानकार बैठे हुए हैं, सबको मैं प्रणाम करते हुए कह रहा हूँ कि सब जानते हैं कि उस यज्ञ में, वो यज्ञ पूरा कब हुआ, जब भगवान शंकर स्वतः आए, विष्णु भगवान आए, ब्रह्मा जी आए, और फिर दक्ष प्रजापति के गला का सर्जन किया गया, उसमें बकरे का सिर लगाया गया। और फायदा क्या हुआ दक्ष प्रजापति को? जैसे ही बकरा का सिर लगा महाराज, दक्ष प्रजापति भगवान शंकर की स्तुति करने लगे, मतलब भाव शुद्धि हो गई। अब जब भगवान खुद आ गए यज्ञ के यज्ञ और तीनों देव आ गए, भाव शुद्ध हो गई, तो पुनः फिर जब यज्ञ का सर्जन हुआ, यज्ञ पूरा शुरू हुआ। और इस तरह से दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ है, भगवान शंकर के आने के बाद, दक्ष प्रजापति के भाव शुद्धि होने के बाद यज्ञ पूरा हुआ। समय भी शायद पूरा हो रहा है। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। रेडियो चला रामचंद्र भगवान की जय।